सोफिया रोबोट को दुनिया का सबसे बेहतरीन रोबो माना जाता है क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव रोबोट है जो आपसे बात कर सकती है, आपके प्रश्न का उत्तर दे सकती है और यहाँ तक कि इस रोबो के चेहरे पे 62 तरह के एक्सप्रेशंस भी हैं। सोफिया को हांगकांग के हानसन रोबोटिक्स ने बनाया है और ये काफी मशहूर है। सोफिया ने बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज चैनल्स पे अपना इंटरव्यू दिया है और इसके जवाब काफी अच्छे होते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से श्योर बात करती है और बिल्कुल इंसानों जैसे सवाल जवाब और हंसी मजाक तक कर लेती है। हाल ही में सऊदी अरेबिया की सरकार ने इसे वहां की सिटीजनशिप भी दी है। यह रोबोट अपने आप में एक मिसाल है और आज तक की सबसे एडवांस्ड रोबोट में से है। 2. असीमो। असीमो को दुनिया का सबसे पावरफुल ह्यूमनॉइड रोबो माना जाता है। ये शायद दुनिया का पहला इतना शक्तिशाली ह्यूमनॉइड रोबो में से है जिसे आप कमांड के द्वारा काम करवा सकते हैं। हमने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में ह्यूमनॉइड रोबो देखे हैं जिसकी परफेक्ट मिसाल ये असीमो रोबोट है। यह रोबो को होंडा ने बनाया है और ये 4 फीट ऊंची और 54 किलोग्राम की है। असीमो 3 भाषाओं में बात कर सकती है और वे है जापानीज, चाइनीज और इंग्लिश। जापानीज सरकार इस पे बहुत काम कर रही है और बहुत पैसा भी खर्च कर रही है। उनका लक्ष्य इसे सरकार के परितम विभाग में शामिल करने का है जो वे 2020 तक शायद कर सकते हैं। 3. रोलिंग बॉट्स। क्या आपने हॉलीवुड की मूवी स्टार वॉर्स देखी है? अगर हाँ तो आपको रोबो BB-8 तो जरूर याद होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोलिंग बॉट्स रोबो की जो बिल्कुल आपके फेवरेट BB-8 की तरह है। ये एक ऐसा रोबो है जिसे आप आसानी से अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, LG कंपनी के द्वारा बनाया गया ये रोबो आपके घर का ख्याल तब रख सकता है जब आप घर पे ना हो। आप इस रोबो के द्वारा यह जान सकते हैं कि आपके घर में सब ठीक है या नहीं और इसलिए ये फायदेमंद है। 4. पेपर। पेपर को एल्डरबान रोबोटिक्स ने सन 2014 में बनाया था और इसे आप हैप्पी रोबोट भी कह सकते हैं क्योंकि ये इंसानों को खुश करने के लिए बनाई गई थी। इस रोबो की खास बात ये है कि ये इंसानों के फेशियल एक्सप्रेशन को आसानी से पढ़ सकता है। आज बहुत लोगों का मानना है कि ये रोबोट आउटडेटेड हो गई है, मगर इसकी कंपनी का ये दावा है कि ये आज भी एक एडवांस्ड रोबो है और इसमें लगे चिप्स बहुत ही आधुनिक किस्म के हैं। इसकी कीमत लगभग 2000 यूरोस की है। तो क्या अपनाना चाहेंगे आप ये पेपर रोबो? 5. स्पॉट। स्पॉट रोबो को गूगल की कंपनी ने बनाया है और ये एक एनिमल रोबो है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इसलिए इसे डॉग रोबो के नाम से जाना जाता है। ये 4 पैरों पे चलती है और इसे आप घर के अंदर या बाहर काम करवा सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि आप इसे किसी भी अनइवन सरफेस पे चला सकते हैं और ये अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है बिना किसी नुकसान के। हालांकि अब तक ये तय नहीं हुआ है कि क्या इस रोबो को आप जानवरों के साथ रख सकते हैं। ये रोबो को जब एक कुत्ते के साथ छोड़ दिया गया था तो कुत्ता पूरे वक्त स्पॉट पे भौंकता ही रहा। ये देख के ऐसा लगता है कि इस पे अभी भी काफी काम करना बाकी है। 6. डेका रोबोट। डेका रोबोट को विज्ञान और रोबोटिक्स क्षेत्र में एक मिसाल माना जाता है क्योंकि यह रोबो इंसान को जीने का सहारा देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, डेका रोबोट्स रोबोटिक्स का एक हिस्सा है जहाँ पे जिन लोगों के हाथ या पैर बचपन से नहीं होते या किसी भी प्रकार के रोग के कारण काट दिए जाते हैं, उन्हें ये आर्टिफिशियल लिम्स दिया जाता है जो है डेका। डेका को अमेरिका कंपनी ने इस तरह से बनाया है कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि आपका हाथ या पैर नहीं है। ये आपको ग्रिप लेने में मदद करती है और प्रोस्थेटिक्स की दुनिया में एक बेहतरीन आविष्कार है। 7. रोबोट स्नेक। रोबोट स्नेक बहुत ही आधुनिक तरीके का रोबो है। दरअसल स्नेक रोबो को इलुम के नाम से जाना जाता है और ये समंदर के कोने कोने तक पहुंच सकती है जहां पे किसी भी भारी किस्म की वस्तु या मनुष्य का जाना मुमकिन नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि ये रोबो का इस्तेमाल अंडर वाटर सबमरीन
या जहाज के रिपेयर में किया जाता है। ये रोबो को नॉर्वेगन रिसर्च सेंटर में बनाया है और ये किसी भी तरह के मैकेनिकल काम पानी के अंदर कर सकती है। 8. स्पाइडर रोबोट। ये रोबोट किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और यहाँ एक ऐसा रोबो है जो शायद रियल स्पाइडर जैसे दिखती है। क्या आप जानते हैं कि इस रोबो में आप किसी को भी डरा सकते हैं और ये आपको दौड़ा दौड़ा के पूरी तरह से थका देगी, इसलिए ये चेज करने वाले रोबो में से एक है। 9. कंगारू रोबोट। इस रोबो को कंगारू नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये असली कंगारू जैसे रेक प्रोपल्शन मैकेनिज्म से बनाई गई है। ये रोबोट हर एक जंप के साथ अपनी एनर्जी को बढ़ाती है और वहीं से एनर्जी भी लेती है। इस रोबोटिक कंगारू का वजन लगभग 7 किलोग्राम है और ये एक जंप में 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस और 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तय कर सकती है। अक्सर कंगारू इसलिए थक जाती है क्योंकि वह एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकती, मगर रोबोटिक बियोनिक कंगारू हर जंप के साथ एनर्जी कन्वर्ट करती है, जो इसे दूसरी बार जंप करने में सहायक होता है। 10. बटरफ्लाई रोबोट्स। बटरफ्लाई रोबोट्स रियल बटरफ्लाईज जैसे दिखती हैं और आपका इनमें अंतर करना बहुत मुश्किल है। ये रोबो का वजन 32 ग्राम्स का होता है और इनमें चार्जेबल बैटरीज लगे होते हैं। एक बटरफ्लाई रोबो 15 मिनट चार्ज होने के बाद कम से कम 4 घंटे तक उड़ सकती है। ये समझकर अपना काम कर सकती है और मनुष्य की तरह ही अपने पिछले एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर उनसे सीखते हुए सटीक निर्णय लेने की क्षमता रखती है। विंडोज में कोर्टना, एप्पल में सीरी और स्मार्टफोन्स में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और इसे अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बेस्ट रिजल्ट देना, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल ही हैं। यही नहीं, आप जो अपने स्मार्टफोन में डेली एक्टिविटीज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है और आप जिन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें बार बार एड्स के थ्रू आपको रिकमेंड करता है। लेकिन ये तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की छोटी सी साइड है। इसके विपरीत पूरी दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तरह तरह की रिसर्चेज चल रही हैं। आज लगभग सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे वह मेडिकल साइंस हो या स्पेस साइंस या एजुकेशन सेक्टर या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी क्षेत्रों में अपना कमाल दिखा रही है क्योंकि मशीनें इंसानों की तुलना में किसी भी कार्य को अधिक सटीकता से कर सकती है। मनुष्य हर बार किसी वस्तु को एक जैसा नहीं बना सकता, वहीं रोबोट्स या मशीन लाखों सैंपल्स को उसी एक्यूरेसी के साथ बना सकती है जैसा कि उसने पहला सैंपल बनाया था। मेडिकल साइंस में भी अब इंसानी डॉक्टर की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स अधिक एक्यूरेसी के साथ काम करते नजर आ रहे हैं और स्पेस साइंस में भी स्मार्ट रोबोट्स के आ जाने से स्पेस रिसर्चेज भी काफी तेज हो गई हैं। रोबोट्स के मुकाबले मनुष्य के दूसरे ग्रह या स्पेस में जाने के लिए हमारी बॉडी वहाँ के वातावरण के अनुकूल नहीं होती, जबकि रोबोट्स किसी भी सिचुएशन में जाकर अपना काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कारखानों में भी अब इंसानों की जगह रोबोट ले रहे हैं क्योंकि सैकड़ों ह्यूमन वर्कर की तुलना में एक रोबोट अधिक एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है और मनुष्य की जगह रोबोट्स के द्वारा खतरनाक और जोखिम वाली जगहों पर काम करवाना भी काफी सही साबित हो रहा है। आज मनुष्य ने ऐसे इंटेलिजेंट खिलौने बना लिए हैं जो हमसे आसानी से बात कर सकते हैं और हमारे साथ खेल सकते हैं। घरों में इन खिलौनों का प्रयोग अब एंटरटेनमेंट और विभिन्न कार्यों के लिए किया जा रहा है और इन सभी के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्राइवरलेस कारों का निर्माण भी किया जा रहा है। कई कंपनियों ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग कारें विकसित कर ली है जिनके इस्तेमाल से भविष्य में लगभग सभी ट्रैफिक समस्याओं का छुटकारा मिल जाने की भी उम्मीद है। वहीं इन ड्राइवरलेस कारों का कॉन्सेप्ट आने वाले समय में ह्यूमन ड्राइवर्स की आवश्यकता ही खत्म कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसके इंटेलिजेंस लेवल के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और सिंगुलैरिटी। पहले बात करें वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यह इंटेलिजेंस कुछ स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक डिवाइस पर ही काम कर सकता है, जैसे कि एप्पल का सीरी, कंप्यूटर में चेस गेम और ईमेल में स्पैम फिल्टरिंग इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। क्योंकि एप्पल का सीरी चेस नहीं खेल सकता और ना ही कंप्यूटर का चेस गेम ईमेल स्पैम फिल्टरिंग का काम कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए तैयार किए गए प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्राम्स में नॉलेज फीड करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कंप्यूटर चेस गेम में जब तक चेकमेट नहीं दिया जाता तब तक ये रैंडमली मूव के लिए ट्राई करता रहता है और इसके बाद ये इन मूव्स को स्टोर कर लेता है और अगली बार जब गेम में ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो ये इसका सॉल्यूशन याद रखता है।
कंप्यूटर की इसी इंटेलिजेंट लर्निंग की क्षमता ने इस गेम को कुछ समय पहले ही इतना स्मार्ट बना दिया था कि कुछ दशकों पहले ही इसने इस गेम के रियल लाइफ वर्ल्ड चैंपियन को हराने में सफलता प्राप्त कर ली थी। दूसरे नंबर पर आती है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस लेवल पर है उसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इस तरह के इंटेलिजेंट सिस्टम्स में मनुष्य जैसे सोचने और समझने की क्षमता होती है और अगर इन्हें कोई डिफिकल्ट टास्क दे दिया जाए तो ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके या फिर करंट सिचुएशन को देखकर इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह की इंटेलिजेंस के कई एग्जाम्पल आजकल हमारे आसपास भी देखे जा सकते हैं। हाल ही में आपने एक ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे कि हांगकांग की एक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है। देखा जाए तो ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया 21वीं सदी का एक बहुत ही बड़ा आविष्कार है, जिसे कि आज तक की हाईएस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जा रहा है। इसके आ जाने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया में काफी हलचल मच गई है। सोफिया की खास बात यह है कि ये लोगों से बात करते समय और उनके साथ काम करते समय उनके एक्सपीरियंस से सीखती चली जाती है और बताया जा रहा है कि ये हमारे फेस एक्सप्रेशन भी समझ सकती है। दुनिया भर के कई देशों ने सोफिया का इंटरव्यू भी लिए हैं, जिसमें सोफिया ने कई क्वेश्चंस के इंटरेस्टिंग जवाब भी दिए हैं। सोफिया की इसी इंटेलिजेंस को देखते हुए सऊदी अरब ने इसे अपने देश की नागरिकता भी दे दी है। इसके बाद सोफिया दुनिया की पहली ऐसी रोबोट बन गई है जो इंसानों की तरह ही अपने मौलिक अधिकारों के साथ जी सकती है और इन अधिकारों का हनन होने पर इसका विरोध भी कर सकती है। They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. तीसरा है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाईएस्ट लेवल बताया जा रहा है, जिसमें मनुष्य से भी ज्यादा सोचने और समझने की शक्ति होगी। और अगर मशीनों का इंटेलिजेंस एक बार अगर मनुष्य के दिमाग के बराबर आ गया तो यह इम्प्रूव होते होते कहीं आगे निकल जाएगा, क्योंकि तब रोबोट्स मिलकर अपने से अच्छा इंटेलिजेंट रोबोट बनाएंगे और फिर ये रोबोट्स भी मिलकर खुद से एक अच्छा इंटेलिजेंट रोबोट बनाएंगे। ऐसे में जो इंटेलिजेंस का लेवल निकलकर सामने आएगा उसके सामने मनुष्य की इंटेलिजेंस भी धरी रह जाएगी, जिसे हम कहेंगे सिंगुलैरिटी या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। जिसके बाद शायद इंसान और रोबोट्स में कुछ फर्क ही नहीं रहेगा, बल्कि तब रोबोट्स को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। लेकिन जब तक रोबोट्स इंसान के बनाए रूल्स को फॉलो करेंगे और इंसान के कंट्रोल में रहेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन सुपर इंटेलिजेंस रोबोट्स पर से इंसान का कंट्रोल हट गया या फिर इन्होंने खुद के रूल्स पर चलना शुरू कर दिया तो ये इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। रोबोट्स की इन सुपर इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंस, बिल गेट्स और इलॉन मस्क ने अपने अपने डाउट रखे हैं कि अगर रोबोट्स और इंसान के दिमाग में सिंगुलैरिटी हो गई तो दुनिया खतरे में आ सकती है। मनुष्य की जरूरतें जाने अनजाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शक्तिशाली और एडवांस बनाते जा रही हैं। दोस्तों, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हमारी लाइफ को कितना आसान और इंटरेस्टिंग बनाएगा। आपको क्या लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ती रिसर्च मनुष्य के लिए कितना सही साबित होगी या फिर ये मनुष्य के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकती है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। And it even can be mixed with the real one. Nowadays, there are dozens of hammerfish with different sizes and different kinds. They are used mainly for entertainment. The tank full of such mechanical robots can impress anyone. The world saw the first bird robot in 2011. This view was incredible as the robot imitating albatross moved and hovered over the land exactly as his real brother. Nowadays, there are more than 20 such kind of robots, and each of them is unique. Some of them can fly to the 1 kilometer up in the air and it's impossible to find it among the real birds. Such bird can be used as a spy. The Spider Robot T8. The robot's carcass is printed on 3D printer. The robot has got several equipment, including the one with realistic covering. 26 drive units and the modernized operation system were used in this robot.
Now they are working at teaching the robot to jump as high as this one. This resembles that stuff from Half-Life. One of the most interesting robots is Octopus. It was made for investigating the sea bottom, and nowadays it is used exactly for that. Silicon tentacles are moved by electric engines and accelerate the octopus to 20 centimeters per second. This robot is equipped with camera and sound recording devices, and it was firstly used in the sea to study its friends octopuses. Jellyfish is one of the most beautiful and harmonic devices in the robot engineering. It can be used in many spheres, starting from an ordinary entertainment in the tank, and finishing with using it as an underwater radio beacon in the open sea. There is also huge air jellyfish to entertain the adults and the kids. After creating the fish robot, the military scientists created the robot imitating the fiercest sea predator. The presented sample of the shark robot is 1 meter and 62 centimeters long and weighs 60 kilograms. How do you think? How will they use this robot in life? Meet a Big Pooch. It's a dream of American foot soldiers. This robot is created for carrying the heavy weaponry. It hardly looks like the dog. It more resembles Billy Goat from the school gym, but it copes with its task and carries 500 kilograms of loading. The Cheetah Robot, one more robot from the same company. It was created for military purpose. Earlier it was slower, but now the scientists accelerated it up to speed of Usain Bolt's running and even more. Thanks to its weight and velocity, it can smash the fences and the people. But it lacks of machine gun. Agree, it might be very tough. Of course, not all impressive inventions were created for military purpose. For example, the Scaring Snake robot. It has noble purposes to find and save people in the places where nobody else can reach. For example, after the earthquakes and mine accidents. All the specialists think the same, that such a robot will be very helpful for all the world. I put on the first place the only robot that can move on the land and in the water. This Salamander robot has got a light plastic cover that allows it freely move on the land, overcoming all the obstacles on its way, and then freely swim, imitating all the reptiles' movements. Restaurant with the founder, Alex, who invented this crazy machine we're standing in front of. Maybe you could tell us, how did you get into the idea of building a burger bot? So I grew up flipping burgers, and parents got a restaurant. I've made maybe tens of thousands of burgers in my life, and when your job is to make something like 400 of the same burger every single day, you realize that there are a lot of opportunities to make it just a little bit better, except didn't have the means. So I thought, okay, if better kitchen tools help me make a much better product, why not just take that to infinity? And this is kind of like the ultimate kitchen instrument. We just spent sauce down to the milliliter, we just spent seasoning down to the gram. There's 11 sensors to watch the temperature of the beef and some AI to make sure we lock in the doneness. When we grind the meat, we literally align the meat and the patty to go along with your bite kind of vertically as your incisors come through, so you get a lot of advantage on the texture side of things. So the burgers are tasty, and I'm absolutely surprised that they only cost $6. But my question is, what is this going to do for the future of work and all the people that already work in these kind of restaurants? So, I grew up making burgers, and that type of job is really close to my heart. And so I thought, okay, if I'm in a position where my job is to do something repetitive all day, how can I make a place of work where I can move from that into doing something that's either more creative or social? And so this place has a decent sized staff, actually. We're paying everyone $16 an hour. On top of that, we're able to give people a 5% time, meaning 5% of their time on the clock, they're spending that reading a book or doing something that's going to benefit them in the long run, as opposed to what I was doing growing up, just doing this over and over all day. And so I think what we're going to see is an enhancement in terms of our collective skill set, moving into things that are just generally more fulfilling.